हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 हिंदी माध्यम का विज्ञान पढ़ाऊंगी। पार्ट 6 सजीवों के लक्षण। जीव जंतु तथा पादप। पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे वास करते हैं। जीव जंतु ऋतु के अनुसार अपना वास स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपने को ऋतु के अनुसार ढाल लेते हैं, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते और इनकी जड़ें मिट्टी में जकड़ी रहती हैं, मिट्टी को जकड़े रहती हैं। जीव जंतु तथा पादप एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सजीव वस्तुएं, दूसरा निर्जीव वस्तुएं, तीसरे मृत वस्तुएं। सजीवों में जीवन का संचार होता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव होती हैं, जैसे कार, जग, बर्तन आदि। मृत वस्तुओं की मृत वस्तु वे वस्तुएं उन चीज़ों से बनी होती हैं जो कभी जीवित थी, जैसे मेज मृत है, लेकिन यह लकड़ी की बनी है जो कभी जीवित पेड़ का भाग था। सजीव तथा निर्जीवों में क्या समान लक्षण? सजीव, निर्जीव तथा मृत सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। इनमें द्रव्यमान, आकार तथा स्थान घेरने के गुण विद्यमान रहते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार की इकाइयों से बनी होती हैं। सजीवों में कोशिकाएं और निर्जीवों में परमाणु होते हैं। सजीवों के लक्षण। सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सजीवों का निश्चित आकार तथा माप होता है। सजीवों का आकार निश्चित होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, मनुष्य, ऊंट आदि जो है, इनका रूप और आकार निश्चित होता है और उनकी पहचान होती है। इनको इन्हीं नाम से इनकी छवि हमारे मस्तिष्क में होती है। पशुओं की विभिन्न नस्लों में मामूली सही परंतु अंतर होता है। दूसरी ओर निर्जीव वस्तुओं का आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे चट्टान का टुकड़ा बहुत विशाल भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। नंबर 2, सजीवों में निश्चित संगठन होता है। सभी सजीव वस्तुओं में शरीर का निश्चित संगठन होता है। कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र तथा तंत्र एक जीवधारी का निर्माण करते हैं। निर्जीव वस्तुओं में ऐसा संगठन नहीं पाया जाता है। निर्जीव वस्तुएं अणुओं तथा परमाणुओं की बनी होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। नंबर 3, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं की तुलना में भवन बनाने वाली ईंटों से की जा सकती है। कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें केवल एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन्हें जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कुछ जंतु तथा पौधे एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। इन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। अधिकतर सजीव लाखों करोड़ों कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। नंबर 4, सजीव वृद्धि करते हैं। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। यदि एक बीज को मिट्टी में बोया जाए तो वह अंकुरित होकर एक छोटा सा पौधा बन जाता है और समय के साथ यह पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। नंबर 5, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी को जीवित रहने के लिए, वृद्धि एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन चाहिए। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपनी हरी पत्तियों में मौजूद पर्णहरित की सहायता से अपने आप बना लेते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए पेड़ पौधे को स्वयंपोषी कहा जाता है। से सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन हरे पौधे से ही ग्रहण करते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। नंबर 6, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। सभी सजीव कुछ न कुछ कार्य करते हैं। सजीवों को कार्य करने की ऊर्जा श्वसन क्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है। मनुष्य तथा जीव जंतु ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करती हैं। यही ऊर्जा जैविक क्रियाओं को पूरा करने में काम आती है। नंबर 7, सजीव उत्सर्जन क्रिया करते हैं। सभी सजीवों के शरीर में पाचन व श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। अतः इन पदार्थों को शरीर से के बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है।
सजीवों की इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। नंबर 8, सजीवों में उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। वैज्ञानिक ऐसे प्रत्येक संकेत को जिनके प्रति एक जीवित प्राणी अनुक्रिया प्रकट करता है उद्दीपन कहते हैं। किसी जीवित प्राणी के परिवेश अथवा वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, जिससे प्राणी में संवेदना उत्पन्न होती है। उद्दीपन के फलस्वरूप जीवित प्राणी द्वारा प्रकट की गई अनुक्रिया को संवेदना कहते हैं। नंबर 9, सजीव गतिशील होते हैं। सभी सजीव वस्तुएं गतिशील होती हैं। मनुष्य तथा पशु अपने पैरों से चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, जिनकी सहायता से उड़कर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नंबर 10, सजीव प्रजनन करते हैं। सभी जीवधारी अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसी क्रिया को प्रजनन कहते हैं। नंबर 11, सजीवों में जीवन चक्र होता है। हर सजीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है तथा अंततः मर जाता है। विभिन्न सजीवों के जीवन चक्र अलग अलग अवधि के होते हैं। एक मनुष्य की औसत उम्र 75 से 80 वर्ष है, तो कछुआ 150 वर्ष तक जीवित रहता है। मच्छर का जीवन कुछ घंटों का होता है, तो सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया का कुछ मिनटों का ही होता है। नंबर 12, सजीव वस्तुओं में अनुकूलन की क्षमता होती है। सजीव वस्तुओं में अनुकूलन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। वे विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेते हैं। मेढक, छिपकली आदि पशु विपरीत दशा में शीत निद्रा में सो जाते हैं। यदि कम प्रकाश हो तो कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं, जिससे वे प्रकाश की अधिक मात्रा पा सकें। रेगिस्तान में उगने वाला नागफनी का पौधा अपने गुदादार तने के ऊपर कटकों की सहायता से अपने भीतर से पानी की क्षति नहीं होने देता। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सजीवों के अंतर्गत आते हैं, अतः इन मूल रचना तथा लक्षण समान हैं। फिर भी पेड़ पौधे जीव जंतुओं से कोशिकीय संरचना, वृद्धि, भोजन, गति आदि में भिन्न है। नंबर 1, कोशिकीय संरचना। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों ही सजीवों की भांति कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होती है जो कि जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। नंबर 2, वृद्धि। पेड़ पौधे में जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है, जिससे उनके आकार, रंग, रूप में लगातार बदलाव आता रहता है, परंतु जीव जंतुओं में एक निश्चित आकार पर आकर वृद्धि रुक जाती है। नंबर 3, भोजन। पेड़ पौधे स्वयं पोषी होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जीव जंतु उपभोक्ता हैं जो पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं। नंबर 4, गति। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। कुछ पौधे लताओं के रूप में, कुछ सूर्य की ओर मुड़कर तथा कुछ पृथ्वी की ओर झुककर अपनी गतिशीलता दर्शाते हैं। कुछ पेड़ पौधों में प्रत्यक्ष रूप से गति नजर नहीं आती है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के लक्षण, अभिलक्षण, उनके वर्गीकरण तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे।